7 जनवरी 2009 की सुबह हैदराबाद में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के दफ्तर में हालात कुछ और थे। कंपनी के संस्थापक रामलिंगा राजू अपने ऑफिस में एक पत्र लिए बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। यह वही पत्र था जो कुछ ही घंटों में देश को हिला देने वाला था। साल 1954 की एक हल्की बरसाती सुबह आंध्र प्रदेश के भीमावरम गांव में खेतों से उड़ती मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। वे राजू सत्यनारायण राजू अपने अंगूर की बेलों को सींच रहे थे। तभी आंगन में किलकारी गूंजी, रामलिंगा राजू का जन्म। किसने सोचा था कि यह बच्चा एक दिन भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटालों में से एक का मास्टरमाइंड बनेगा। राजू का बचपन आम बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे गुल्ली डंडा खेलते, वह अपने पिता से बिजनेस की बारीकियां समझने में लगा रहता। स्कूल में जब शिक्षक गणित पढ़ाते तो राजू पूछता, सर अगर किसी कंपनी की वैल्यू बढ़ानी हो तो सबसे आसान तरीका क्या होगा। राजू ने आंध्र लोयोला कॉलेज से बीकॉम किया और फिर ओहियो विश्वविद्यालय से एमबीए करने के लिए निकल पड़ा। वहां उसने पहली बार देखा कि वॉल स्ट्रीट कैसे काम करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां, हाईटेक टेक्नोलॉजी और बिजनेस की जादूगरी। अगर अमेरिका में इतनी बड़ी टेक कंपनी खड़ी हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं। 1977 में एमबीए करने के बाद राजू भारत लौट आया। भारत लौटकर उन्होंने होटल का काम शुरू किया, लेकिन नाकामी हासिल हुई। इसके बाद कपास मिल में काम शुरू किया, उसमें भी उन्हें नाकामी ही मिली। लेकिन हर हार ने उन्हें कुछ नया सिखाया। उन्हें समझ आ गया कि असली पैसा आईटी में है। साल 1987 में राजू ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की नींव रखी। छोटे से ऑफिस से शुरू हुई कंपनी देखते ही देखते देश की टॉप आईटी कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन इस सत्यम की नींव झूठ पर रखी जा रही थी और किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। सत्यम अब इन्फोसिस और विप्रो की बराबरी करने लगी थी। हर तिमाही कंपनी के शेयर आसमान छू रहे थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। राजू को समझ आ गया कि अगर उसे सबसे आगे रहना है तो एक खेल खेलना होगा जिसमें कैश बैलेंस फर्जी, प्रॉफिट फर्जी, ग्रोथ फर्जी। हर तिमाही कंपनी की बैलेंस शीट में मुनाफे के नकली आंकड़े जोड़े जाते, हजारों करोड़ों का नगद बैलेंस दिखाया जाता जो असल में था ही नहीं। ये खेल कैसे काम करता था? राजू नकली चालान और इनवॉइस जारी करता, जिसके बदले वह नकली कैश अपनी बैलेंस शीट में बढ़ा देता था। इसके साथ साथ वह बैलेंस शीट के और भी आंकड़ों को मैनिपुलेट करता था। बाजार पागल था। निवेशक और शेयर धारक सत्यम के शेयर खरीदने के लिए उतावले हो रहे थे। शेयर का दाम 400% तक उछाल मार चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बुलबुला जल्द ही फूटने वाला है। 7 जनवरी 2009 एक तारीख जिसने भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास को हिलाकर रख दिया। सुबह 9 बजे जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज खुला, सत्यम के शेयर धारकों को एक झटका लगा। रामलिंगा राजू का एक पत्र सामने आया, मैंने एक ऐसा महल खड़ा किया जो असल में था ही नहीं। शेयर बाजार में भूचाल आ गया। सत्यम का स्टॉक 50% से ज्यादा गिर गया। निवेशकों के 14,000 करोड़ डूब गए। हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई। राजू ने खुद कबूल किया कि उन्होंने पिछले 7 सालों में फर्जीवाड़ा किया था। राजू के खुद कबूल करने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला, वित्तीय दबाव और घोटालों का बढ़ता दायरा। दूसरा, निवेशकों का बढ़ता दबाव और वित्तीय जांच। तीसरा, नैतिक और मानसिक दबाव। चौथा, कानूनी और वित्तीय जोखिम। पांचवा, व्यक्तिगत और पारिवारिक दबाव। इस एक पत्र ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत की नींव हिलाकर रख दी। सरकार ने फौरन सत्यम का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और राजू को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में सुनवाई हुई और उन्हें 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साल 2009 में सत्यम को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया। इस तरह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला समाप्त हो गया।